Good morning, lovely people. Wishing you a very happy Christmas. आज इनफैक्ट मैं सुबह सुबह आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि सुबह मेरी आँख खुली तो क्योंकि आज छुट्टी है तो थोड़ी देर से उठे और आँख खुली तो पता चला कि आपकी जो बेला मैडम है वो वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रही थी। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। तो आई थिंक पिछले 2-3 दिन से काम ज़्यादा था और शायद समय नहीं मिल पा रहा था टाइम पे सोने का, तो इस वजह से शायद उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है। तो इसलिए अभी थोड़ी बेहतर है बट शी इज़ रेस्टिंग। तो मैंने सोचा मैं ही आज सुबह उठ के सबको विश कर देता हूँ और आगे जैसा ऐसा होगा। आज इनफैक्ट हमें पीयू को लेके बाहर भी जाना था और उसको बेचारे को 4-5 दिन से कहीं ले जा भी नहीं पाए हैं। तो सोचा कि आज कहीं बाहर जाते हैं, उसको घुमा देते हैं, थोड़ा अच्छा फील कराते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है कि बेला मैडम की तबीयत ठीक नहीं है। तो देखते हैं, होप आप सबकी प्रेयर्स की वजह से और दुआ और दवा की वजह से वो थोड़ी बेहतर हो जाएंगी कुछ समय में। तो फिर जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम आपको इत्तला करते रहेंगे, बताते रहेंगे। और अब मैंने अपना ब्रेकफास्ट बना लिया है। ब्रेकफास्ट में मैंने जो मुझे आता है जैसे डबल फ्राई एग्स एंड टोस्ट वो बना लिया, बना के मैंने खा लिया। उसके बाद चंचल आई थी, उसने सारा कमरा वगैरह वो जो क्लीन करना था वो कर दिया, बर्तन सारे कर दिए और वो चली गई है। तो बस हम चुपचाप शांति से काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि बेला मैडम डिस्टर्ब ना हो जाए एंड एटलीस्ट वो थोड़ी नींद पूरी कर ले जो रात में उनको तकलीफ हुई है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से मटर छील देता हूँ जो मैं कल लेके आया था। तो कम से कम जब वो उठेंगी तो हो सकता है कुछ बनाना चाहे तो, या बनाना चाहे आज या कल, तो कम से कम उनको रेडीमेड चीज़ें मिल जाए। कभी कभी आपका जब साथी बीमार हो जाता है तो एक्चुअली आपको पता नहीं चलता है आप करोगे, तो इसलिए जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो कर देना चाहिए, जिससे कि उसको ये महसूस ना हो कि उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या उसको उसकी जो काम चल रहा था, जो कर रही थी रोज सुबह से लेकर शाम तक, कम से कम वो कोई मदद कर पा रहा है। नॉट दैट कि उसके कुछ भी हम खास काम आ सकते हैं, बट जो कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। ओके देन, सी यू। तो फाइनली मटर छील दिए गए हैं और ताज़ी हरी मटर हमारे सामने है। और एक काम हुआ है, ये फ्रूट्स को धो करके इसके बाउल में सजा दिया गया है, जिससे कि क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है मैडम सर की, तो मुझे लगा कि थोड़े फ्रूट्स ले लेते हैं। तो फ्रूट्स ले खाएगी तो कम से कम थोड़ी एनर्जी वापस आएगी। लेट्स होप सो एंड फास्ट। Many unbearable hours later. हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और शायद अभिजीत ने व्लॉग की शुरुआत कर दी है क्योंकि भाई आपकी बेला मैडम की कल रात से तबीयत खराब हो गई थी। 2 दिन से एक्चुअली लेट खा रही हूँ ना, और मैं जनरली अपना लंच जो है 1 बजे तक कर लेती हूँ क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। लेकिन 2 दिनों से लेट हो गया मेरा। परसों मैंने 3:30 खाया था, कल मैंने 4:30 खाया, तो वो शायद ज़्यादा कुछ हो गया। तो मुझे रात को ना बहुत ज़्यादा सिर दर्द, मतलब माइग्रेन का अटैक आया था। उसके बाद 3 बजे से जो मुझे वॉमिटिंग शुरू हुई है, पूरे टाइम मैं यहाँ पे ना ऐसे बस सोई भी नहीं, और पूरा टाइम मैं ऐसे चल रही थी। इतना ज़्यादा सिर दर्द कर रहा था, आंखें ऐसा लग रहा था बस बाहर आ जाएंगी, और वॉमिटिंग पर वॉमिटिंग। फिर उसके बाद अभिजीत को पता चला अराउंड 5 o'clock कि मतलब मैं शायद उस समय वॉमिटिंग करने के लिए गई थी, तो आवाज़ सुनकर ना वो उठ गया। तो फिर उसके बाद से फिर अभिजीत ने मुझे ORS वगैरह बना के पिलाया, और फिर मैं जब काफ़ी 4-5 बार हुई है वॉमिटिंग ना कल रात को क्या मतलब अर्ली मॉर्निंग सुबह। तो उसके बाद जब वॉमिटिंग हो गई ना तब जाके थोड़ा सा सिर दर्द कम हुआ, और फिर मैं 1 घंटा फिर मैं सोई। उसके बाद फिर अब ठीक लग रहा है। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब, अब तो मैंने कान पकड़ लिए हैं कि लेट लंच नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है लेट लंच करने की ना। मैं अपने टाइम पे खाना खा लेती हूँ, लेकिन अभिजीत पिछले कुछ दिनों से इतना बिजी चल रहे थे ना, तो वो लेट आ रहे थे। मैं तो इनफैक्ट अभिजीत को भी बोल रही हूँ कि अगर जिस दिन तुम्हें लगता है ना कि लेट हो रहे हैं ऑफिस में, तो खाना पैक करके दे दूँगी, खाना पैक करके ले जाओ और टाइम पर खा लेना ना। तुम लेट खाओ और ना ही मैं लेट खाऊँगी। तो बस ज़्यादा अगर गैप हो जाए ना खाने में, और मैं तो ब्रेकफास्ट भी नहीं करती हूँ, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया ना। डिनर के बाद, डिनर भी जल्दी कर लेते हैं हम लोग, तो डिनर के बाद सीधा 4:30 बजे, तो बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया, शायद उसकी वजह से तबीयत ख़राब हो गई। तो देखो अभी तो ठीक लग रहा है। और हाँ,
आज हमारी जया मौसी का बर्थडे है और जया मौसी आई हुई है देहरादून, तो आज हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके घर में। तो आज बहुत दिनों के बाद मिलूंगी उनसे। नितिन भी आया हुआ है, मतलब मासी का जो बेटा है, छोटा वाला बेटा, और नितिन का बेटा भी आया हुआ है, अदू भी आया हुआ है, तो सबसे मिलाऊंगी। छोटा सा सेलिब्रेशन है। इनफैक्ट नितिन ने ही आज सुबह ग्रुप में डाला था कि सब आ जाना चाय पार्टी के लिए, चाय केक और समोसा पार्टी के लिए। तो आज हम सब की वहाँ पे चाय समोसा पार्टी है। पहले तो मैंने सोचा था मैं नहीं जाऊँगी, तो मैंने अभिजीत को बोला था कि तुम और पीहू चले जाना, फिर लेकिन अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो अभी नहा धो ली हूँ तो थोड़ा और फ्रेश लग रहा है, तो चली जाऊँगी। क्योंकि भाई फैमिली में सेलिब्रेशन हो ना जाओ तो फिर ठीक भी नहीं लगता है। और मौसी तो इतने दिनों बाद आई है, जया मौसी तो बहुत दिनों बाद आई हैं। तो आज क्रिसमस है और आज जया मौसी का बर्थडे भी है, तो हम वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। और वापस आकर ना मुझे खजूर रोल भी बनाने हैं, तो कल जाना है खजूर रोल, तो वापस आके फिर मैं खजूर रोल बनाऊंगी। और हो सकता है हम पीयू को बाहर थोड़ा क्रिसमस की रौनक भी दिखाने ले जाएं। क्या कहते हो अभिजीत सर? नहीं? क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए? अरे ऐसे घुमा कर ले आएंगे ना गाड़ी में, नीचे नहीं उतरेंगे, ऐसी रौनक दिखा के ले आएंगे, जाएंगे कल। एक्चुअली हमारा ये प्लान था कि आज हम पीयू को ना उसकी शॉपिंग भी करा देंगे और थोड़ा बाहर खिला पिला भी देंगे। बेचारी जब से आई है वो तब से घर में ही बंद है, वो कहीं नहीं गई है बाहर। तो आज हमारा यही प्लान था, क्योंकि आज अभिजीत की भी छुट्टी थी, लेकिन यहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो उस चक्कर में सारे प्लान का ऐसे ही हो गया, मिट्टी में मिल गया सारा प्लान। लेकिन हम वही सोच रहे कि जया मौसी के घर से वापस आते वक्त ना एक चक्कर मार के आ जाएंगे, क्रिसमस की रौनक देखकर आ जाएंगे, फिर शॉपिंग और उसके लिए शायद कल चले जाएंगे। तो ये है अभी तक का प्लान। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। खाना खाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, कुछ नहीं खाया आज सुबह से भी। अभिजीत ने बिस्किट दिया था, वो बिस्किट बस चाय में डुबो कर वो खाया है, और बस ऐसी हूँ सुबह से। अभी जाकर वहाँ पर देखती हूँ, कुछ खाया तो खाया, नहीं तो शाम को सूप पीने का मन है, सूप पियेंगे। तो ये है जी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैं तो हो चुकी हूँ तैयार जया मौसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और एकदम फेस्टिव फील आ रहा है ये पोंचो पहनकर, रेड कलर का पोंचो। आज क्रिसमस है ना, तो रेड पहनना तो बनता है, तो मैंने सोचा चलिए यही इसी का उद्घाटन किया जाए। ये वही पोंचो है जो मनप्रीत ने दिया था, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। थैंक यू मनप्रीत वंस अगैन। तो बस अभी हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं, रास्ते में रुकेंगे जया मौसी के लिए गिफ्ट लेने के लिए, उसके बाद सीधा उनके घर। वहाँ पर जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके आगे भी जो होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभिजीत और पीयू भी तैयार है। तो कुछ ऐसा लग रहा है ये पोंचो, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये रहे आपके अभिजीत सर, जिन्होंने आज मेरी बहुत सेवा की, धन्यवाद आपका। आपको तो कोई सेवा नहीं किया है। अच्छा, बेचारा ORS पिलाया मुझे, चाय बना के पिलाई, बिस्किट खिलाया, खड़े हो गए वो, यही बहुत है। और ये रही पीहू। अरे भाई, तो चले, चलो। तो हम आ गए हैं सुविधा जया मौसी के लिए गिफ्ट लेने के लिए। तो मैं स्नैक्स सर्व करने वाले प्लेट्स देख रही हूँ, ये अच्छा लग रहा है मुझे। और भी है कोई ये? या फिर ये भी है दो का। हाँ ये नहीं। आई थिंक दिस इज ओके यार। ये वाला मैं ले रही हूँ स्नैक्स का, ये वाला करवा देना, गिफ्ट पैक करवाना है इसे। हाँ, बिलिंग करवा रहे हैं अभिजीत। जया मौसी का गिफ्ट ले लिया है, अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे उनके घर मम्मी को लेते हुए। ये देखो हमारे खानदान का विराट कोहली नितिन का बेटा है ये बड़ा वाला अद्दू, और ये रहा श्लोक, हाय बोल। तो हम पहुँच गए हैं जया मौसी के घर। कहाँ है जी? अंदर। ये रही भाई बर्थडे गर्ल जया मौसी, ऑल द वे फ्रॉम गुरुग्राम। ये लो हजू को हैप्पी बर्थडे। अरे ये लो, अरे लो 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 लो, बर्थडे है हजू को। अंकल कह रहे नाती नहीं तो मुझसे लंबी हो गई। अरे ध्यान तो मेरो तो हालत खराब है, तो हालत खराब है। नितिन ने मुझे रात ध्यान मैसेज देखा। हाँ वो तो अच्छा नितिन ने बताया नहीं, बेटे ने बताया ही नहीं। नहीं सबले पढ़ी ली थी, मतलब मेरा तबियत ठीक थी ना, इसलिए मैंने जवाब दी ना, मेरा तबियत ठीक थी ना। ना जवाब तो ना दे, लेकिन मैं तो हरंग। बेटे ने बिना किसी को बताया दावत पे इनवाइट कर लिया, तो आंटी कह रही है मैं तो हरंग गई हो गई, हरंग गई। ये देखो दोनों बहनों का मिलन। मेरी माता श्री सबसे बड़ी मम्मी है, फिर मौसी है, फिर नीरू मौसी है,
फिर सुरेश मामा है, फिर सपना मौसी है। अच्छा, जया मौसी का ये घर ना बंद रहता है क्योंकि मौसी तो रहती है गुरुग्राम में, तो ये घर बंद रहता है, जब आती है तभी खुलता है ये। तो मौसी कहती है मतलब रात को हरंगई हो गई, मैसेज सुबह देखकर हरंगई हो गई मैसेज कि नितिन ने सबको इनवाइट कर दिया है। ये आ गई हमारी नीरू मौसी। हेलो हेलो बोलो, बोल दो। पूरा खानदान इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे। सासू जमाई का मिलन देखो। अच्छा, जय मौसी का ये जो नीचे वाला घर है ना, इसके ऊपर और कमरे बना रहे हैं, वो देख कर आते हैं, अभी बन रहे हैं। देख लिया? नहीं, क्या हुआ? अभिजीत देख कर आया, कह रहा अभी मत जाओ, पूरा सामान काम चल रहा है, पूरा सामान बिखरा हुआ है। मैं यहीं से नीचे से दिखाती हूँ आपको। तो ये तो पुराना वाला पोर्शन है, नीचे जो है ना, इसके ऊपर नया पोर्शन बन रहा है। वो देखिए ऊपर, वो ऊपर बन रहा है नया। ये रही हमारी श्वेता रानी। फिर से बोलना आंटी, जिम्नास्टिक बोलना। जिम्नास्टिक्स को आंटी बोल रही है जिम्नास्टिक। ये आ गई माइजू, रिद्धि, कुहू, क्षितिज और मामा। ये कौन है? ये कौन है? भाग्यमानी। ये कौन है? कौन है? हाय बंदो, हाय बंदो, हाय बंदो। भाग्यमानी, हाय बंदो, हाय बंदो। ये देखो क्षितिज के कम है, आगे तो कम है, बहुत कम है। जयंता आंटी कह रही बंगाली टाउको रही है इसको तो। मतलब अच्छे शेप वाला गोल। इधर देखो तो कुहू के बाल कट गए, कुहू के बाल कट गए। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो गंजू कुहू, गंजू कुहू। ये रही भाई गंजू कुहू, गंजू कुहू, गंजू कुहू। सपना मौसी भी आ गई। हाय बंदो, हेलो। ये आ गया मेरा बर्गर सिंह भाई। नितिन, ए नितिन, हाय तो बोल दे। मम्मी को बताया भी ना, सबको इनवाइट कर दिया इसने। वहाँ बर्थडे गर्ल को पता ही नहीं है और सबको इनवाइट कर दिया। हमारे खामोश वाले अंकल आ गए, शत्रुघ्न सिन्हा अंकल। प्रिया भाऊजू और बरखा भी आ गए। ये रही बरखा और प्रिया भाऊजू। भाग्यमानी, भाग्यवान में। मम्मी ने दिया गिफ्ट और भाऊजू ने दिया बुके। ये सीनियरिटी वाइज बैठो। सबसे मम्मी सबसे बड़ी है, फिर आंटी है, फिर नीरू मौसी है, फिर मामा है, फिर सबसे छोटी सपना मौसी है। ये सारे भाई बहन, भाई बहनों की फोटो खींची जा रही है। ये है भाई सारे भाई बहन। ये आ गए हमारे पंकज कपूर अंकल। पंकज कपूर अंकल हमारे। यहाँ बुहारी को भी तो खींचना पड़ेगा। रुको, तीनों का हाँ। इस बदमाश को देखो, इस बदमाश को देखो। ऐ बदमाश। हाँ, माथी चढ़ने कोशिश कर रहा जी इसलिए। आहा, अच्छा हाथ हटाई दे दो बेटा। छुच्ची, ए छुच्ची, छुच्ची केटी, ए छुच्ची, मेरा हाथ हटा ली। हाँ, ये देखो, ये आई गो केक भाई। ये है भाई बर्थडे केक। तो भाई केक कटिंग सेरेमनी शुरू होने वाला है। बर्थडे गर्ल काटने वाली है केक। कैमरा ऑन। अरे तावड़ी काटो, इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेदांत, ये दल्ली को केक आया। हाँ करे की ना। पकौड़ियों की भरमार। हर तरह की पकौड़ियाँ। रस मलाई। तूने खाया?
बैगन का पकौड़ा। नीरू मौसी को बिल्कुल भी शुगर नहीं है, इसलिए केक भर भर के खा रही हैं। शुगर है इन्हें, फिर भी केक खा रही हैं। बार बार आ रही है, मेरा पकौड़ी लेकर जा रही है। देखो सबका पकौड़ी इकट्ठा कर रही है। चटोरी ओए चटोरी, चटोरी ओए चटोरी। यह है पनीर का पकौड़ा। मतलब पनीर को बंदा वो आलू और बैगन। चाय। वाह क्या चाय बनी है। तो बनाते बोले माँ पे बना। बहुत बढ़िया बनी है चाय। सब यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, रस मलाई बांटी जा रही है अभी। नीरू मासी ना सारी मिठाई खा रही है और भी कह रही है मुझे शुगर नहीं है, मुझे शुगर नहीं है। सारी बहनों को शुगर है, बहन को भी भाइयों को भी, लेकिन मिठाई नहीं छोड़ेंगी। ना ना मक्खन, ना मक्खन, ना मक्खन, ना मक्खन, ना मक्खन, ना ना ना। सपना मौसी को नहीं है, नीरू मौसी को भी है, मम्मी को भी है, जया मौसी को सबसे ज्यादा, उनको सबसे ज्यादा मिठाई वही खाती हैं, और मामा को भी है। मुझे गंजू देखो, मुझे गंजू देखो, मैं गंजू हो गया हूँ, मैं गंजू हो गया हूँ। अरे आराम से बैठो, अरे रुको 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 रुको। अच्छा है तो चलो जी बाय बाय बर्थडे गर्ल, बर्थडे गर्ल बाय बाय। बाय नीरू मौसी, बाय बाय माइजू, बाय मम्मी, बाय श्वेता बहन, बाय बाय कुहू, बाय बाय कुहू, बाय 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 बाय। तो बंद दो। अच्छा फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो। बाय 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 बाय। नितिन भाई धन्यवाद, बाय 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 बाय। तो जया मौसी के घर से तो निकल गए हैं, बहुत हंसी ठहाके गुजे, खाना पीना भी हो गया। अभी हम सोच रहे हैं पीयू को ना क्रिसमस की रौनक दिखाकर लाते हैं, एक चक्कर मार कर आते हैं, देखते हैं। मैंने सुना है रास्ते में काफी भीड़ है, लेकिन फिर भी एक चांस ले लेते हैं भाई, आज क्रिसमस है तो एक राउंड तो बनता है ना पीयू। ये हम पहुंच गए हैं सेंट्रियो मॉल, और ये देखिए रौनक क्रिसमस की, लाइव म्यूजिक भी चल रहा है। इतनी भीड़ है हर जगह, सेंट्रियो मॉल में भी बहुत ज्यादा भीड़ थी, हमें लगा पार्किंग भी नहीं मिलेगी, कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए हम आगे आ गए हैं। एक चक्कर मार के ऐसे घर चले जाएंगे। इतना हैवी ट्रैफिक है हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं। गलत डिसीजन था हमारा, सीधे घर ही चले जाना चाहिए था, बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक है, और मॉल्स में पार्किंग की जगह ही नहीं है कहीं पे भी। तब से बस चले जा रहे हैं, पहुंचे कहीं नहीं है अभी तक। भीड़ ही भीड़ है। वापस ले लें क्या? बहुत ज्यादा भीड़ है हर तरफ, ऐसा लग रहा है पूरा देहरादून सड़क पे उतर आया है। तो सेंट्रियो मॉल में तो हमें जगह नहीं मिली, हम आ गए हैं पैसिफिक मॉल। यहाँ फ्ली मार्केट लगा हुआ है। पीहू ऊपर चली गई वो। यहाँ ठीक है, यहाँ अंदर उतनी भीड़ नहीं है। सेंट्रियो मॉल में तो अंदर घुसाने की भी जगह नहीं मिल रही थी, तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं रुके। अभिजीत गाड़ी पार्क करने गए हैं, मैं और पीहू आ गए हैं यहाँ। और ये देखिए क्रिसमस का डेकोरेशन। हम जा रहे हैं सीधा फूड कोर्ट, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख। मैंने इनफैक्ट कुछ भी नहीं खाया है सुबह से, और कल रात को जो खाया था वो वॉमिटिंग करके निकाल दिया। और मौसी के घर में भी, जया मौसी के घर में भी मैंने इतना कुछ खाया नहीं, तो अभी भूख लग रही है, तो सीधा जा रहे हैं फूड कोर्ट। तो मुझे खाने से ज़्यादा ना सूप पीने का मन हो रहा है, तो मैंने मंगवाया है वेज थुप्पा। वाओ मोमो से ये आ गया मेरा वेज थुप्पा। यार ये जो चम्मच दिया है तुम्हें, इससे ये सूप पीने में तो साल भर लगेगा लग रहा है। नाइस, इतना अच्छा लग रहा है ना गरम गरम थुप्पा। और पीयू ने लिया है ये कोरियन कॉर्न डॉग, और आपने क्या लिया है सर? और मैंने लिया है एक वेज के 2 मोमो, जैसे कि आप मुझे खा सको, और ये है चिकन मंचूरियन और राइस, और ये है एक पेप्सी। तो डिनर हमने कर लिया। अभी जहाँ जहाँ मैडम हमें ले जा रही है हम बस उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। मैडम मतलब पीयू, ये हमें लेकर आई है मिनी शो में। ये
देखिए क्रिसमस का डेकोरेशन पैसिफिक मॉल में। सैंटा को पास से दिखाते हैं। वो सेंटा सामने और पास करके दिखाते हैं। ये देखिए सेंटा। वेरी बनता हाँ यहाँ है तो बनता कहाँ है? बनता ही है। अच्छा हम चाहते तो थे कि पीयू की शॉपिंग कर ले, पीयू मैडम की शॉपिंग कर ले, लेकिन हर स्टोर में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अगर पीयू ट्रायल रूम में गई तो वहाँ से बाहर निकलने, पहली बात तो अंदर ही नहीं घुस पाएगी, घुसने में ही उसको 1-1.5 घंटा लग जाएगा और फिर टाइम बहुत हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कल आएंगे। चले पीयू? कहाँ गई ये रही? तो पीयू को बर्थडे शॉपिंग करनी है, आज तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, इतनी ज़्यादा भीड़ है जहाँ भी देखो हर स्टोर में। तो घूम फिर के घर वापस आ गए हैं, बट द डे इज़ नॉट ओवर येट फॉर मी क्योंकि मुझे अभी खजूर रोल बनाना है जो कि कल सुबह सुबह जाना है। और ये ऑर्डर प्लेस किया है मेरी एक सब्सक्राइबर है नीलू थापा, वो कुछ दिन पहले भी मुझसे खजूर रोल लेकर गई थी। और सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी, कल उन्होंने एक वॉइस मैसेज भेजा मुझे। उनको ना डायबिटीज़ है, तो वो कह रही थी कि मुझे शुगर की क्रेविंग लेकिन बहुत होती है, मुझे बहुत मीठा खाने का मन करता है, और जब भी मैं कोई मिठाई खाती थी ना तो मेरा शुगर एकदम से बढ़ जाता था। लेकिन जब मैंने आपका खजूर रोल खाया तो खाने से पहले भी मेरा 147 था और खजूर रोल खाने के बाद भी मेरा 147 था, तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तो मुझे तो इतनी खुशी हुई ना कि मतलब मैं अब ये एक मिठाई है जो कि मैं बिना किसी चिंता के खा सकती हूँ। तो ये मतलब इस तरह का कमेंट ना दिल को खुश कर देता है। तो ये देखो पीछे खड़ा होकर सुन रही है। मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को भी आपके खजूर रोल्स बहुत पसंद अरे बाप रे, कह रही है मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को भी आपके खजूर रोल्स। उनको कुकीज नहीं चाहिए, उनको खजूर रोल्स चाहिए। अच्छा, मतलब मैं इसको हमेशा भेजती हूँ ना, जब भी ये जाती है तो मैं इसके साथ खजूर रोल और कुकीज़ वगैरह भेजती हूँ। तो कह रही है कि मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को आपके खजूर रोल्स बहुत पसंद है, तो उनको सबको थैंक यू बोल देना। ओके, तो अभी बस मुझे नीलू थापा जी के लिए खजूर रोल्स बनाने हैं। एक्चुअली उनके लिए नहीं, उन्होंने शायद अपनी किसी फ्रेंड को टेस्ट कराया होगा, तो उनकी फ्रेंड को भी इतने पसंद आए तो उनकी फ्रेंड ने ये ऑर्डर प्लेस किया है नीलू थापा जी के थ्रू। तो कल ये सुबह सुबह जाना है, तो इसलिए अभी मैं फटाफट चेंज करके खजूर रोल्स बनाऊंगी। चलिए, तो चेंज करने के बाद मैं फटाफट किचन में आ गई थी। मैंने खजूर भी चॉप कर लिए हैं और ड्राई फ्रूट्स भी चॉप कर लिए हैं। अब फटाफट बना के तैयार कर लेते हैं खजूर रोल्स, उसके बाद आज का दिन मेरे लिए ओवर होगा। अच्छा, आज मेरे दिन की शुरुआत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी, लेकिन दिन होते होते तबीयत भी ठीक हो गई और शाम को हमने एंजॉय भी खूब किया जया मौसी के बर्थडे में। बहुत मज़ा आया, काफ़ी दिनों के बाद हमारी पूरी फैमिली इकट्ठा थी और बहुत हंसी मजाक, इतना हंसे हैं ना हम लोग, इतना हंसे हैं, खूब एंजॉय किया हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम क्रिसमस की रौनक देखने के लिए भी गए मार्केट में, वो भी मज़ा आया। तो दिन की शुरुआत भले ही अच्छी ना हुई हो, लेकिन दिन का जो एंडिंग था वो बहुत अच्छा रहा। तो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, मैं तो इसी में विश्वास रखती हूँ। और भगवान का शुक्र है कि मेरी तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक है। सुबह तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैंने सोच लिया है कि अब से मैं टाइम से खाना खा लिया करूँगी, बिल्कुल भी लेट नहीं करूँगी खाना खाने में। तो ये हो गया फाइनली खजूर रोल तैयार। तो फाइनली आज का काम भी ख़त्म हो गया और सुबह मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी ना, मतलब दिन के 1 बजे तक तो मेरा बुरा हाल था। उसके बाद जाकर धीरे धीरे सिर दर्द भी ठीक हुआ और वॉमिटिंग भी बंद हुई। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ था, माइग्रेन का इतना भयंकर अटैक आया था। और सुबह 3 बजे से मैं बस इधर से उधर ऐसे 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 चल रही थी लगातार, नींद भी नहीं पूरी हुई है। तो अब जाकर रेस्ट करती हूँ, पहले इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, फिर इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखूँगी, उसके बाद ही सो सकती हूँ। तो चलिए, आप लोगों को तो कम से कम बाय बोल दूँ। तो मिलती हूँ कल के नए व्लॉग में, और अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ये रहे आपके अभिजीत सर आपको गुड नाइट बोलते हुए। तो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, आई सी यू टुमारो, बाय बाय एंड गुड नाइट।